वेरी गुड मॉर्निंग टू 8th क्लास स्टूडेंट। हमने अपना लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करा था साइंस का, जिसका नाम था मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी थी आपको कि हम किस ऑब्जेक्ट को मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, किसको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। उसके लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसे फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने बात की थी कि मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लाइक वो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, उन्हें बीट करने पर हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी मैंने आपको बताई थी, अगर हम उन्हें ड्रॉन करें तो वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉनरस, अगर हम किसी भी मेटल लाइक आयरन या एल्यूमिनियम को किसी हार्ड चीज से हिट करते हैं तो वो साउंड क्रिएट करते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सॉनरस। इसी तरह एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होते हैं, मीन्स ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट इजीली कर देते हैं। लाइक एल्यूमिनियम के वायर्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपने में से करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों निकाल सकता है। इसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो प्रेशर कुकर में हम इसे यूज करते हैं स्टील को, क्योंकि इसमें से हीट पास होके हमारी वेजीज प्रिपेयर होती हैं। तो इसीलिए ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ हमारे पास एक्सेप्शन केस भी होते हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल है लेकिन वो इजीली कट हो जाता है नाइफ से। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मेटल्स की। एंड थर्ड था हमारा बोर्ड नॉन मेटल्स का, जो कि ब्रिटल नहीं होते जनरली। अगर आप उन्हें ब्रेक करेंगे, उन्हें बीट करेंगे तो वो एक पाउडरी मास बन जाएगा उनका, जैसे कि कोयला। जब आप कोल को बीट करते हैं तो क्या होता है, एक पाउडर मास मिलता है, तो दैट इज नॉन मेटल। इसी तरह दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करते। लाइक हम प्लास्टिक्स के वायर के हम एल्यूमिनियम के वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं जिससे कि हमें करंट ना लगे, क्योंकि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं करेगा। हीट की बात करें तो आपका जो प्लास्टिक का जो आपका प्रेशर कुकर होता है, भले ही वो एल्यूमिनियम का बना है लेकिन वो हैंडल तो प्लास्टिक का बना होता है, जिससे कि उसमें से हीट हमें ना लगे और हम उसे ईजिली कैरी कर पाए। तो इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेक्स्ट हम बात करें, इसके एग्जाम्पल है हमारे कार्बन, सल्फर। जैसे मैंने कोल का एग्जाम्पल लिया था तो वो टोटली किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। वो क्या होता है, सिंपल कार्बन होता है। तो इसी तरह कार्बन एक नॉन मेटल है। तो स्टूडेंट ये तो हो गई अपीयरेंस के बेस पे कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी से पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। लेकिन अब हम इनका केमिकल नेचर जानने के लिए अब हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमें तभी पता चलेगा कि वो केमिकल नेचर उसका कैसा है, वो बेसिक है, एसिडिक है, वो किसके साथ रिएक्शन कर पा रहा है। ये हमें लैब से पता चलता है जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह कुछ आपके पास रिएक्शंस हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं मेटल की रिएक्शन कराऊंगी ऑक्सीजन के साथ। तो आप अपनी बुक से अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको मेटल की रिएक्शन मिलेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ये एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। देखिए जरा, आयरन का सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ और छोटा ई, क्या स्मॉल ई। तो एफ ई हो गया आयरन। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका O2। इधर से वाटर हमने लिया, वाटर का सिंबल है H2O। ठीक है, तो आप रिएक्शन कराते हैं इन तीनों की, आयरन मॉलिक्यूल के, आयरन के उस एलिमेंट की और ऑक्सीजन की, वाटर की। तो आपको मिलता है आयरन ऑक्साइड, मींस Fe2O3। आपको ये रिएक्शन जब कराई जाती है तो आपको इसका मॉलिक्यूल जो मिलता है, जो आपको कंपाउंड मिला है, उसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। और जो इस रिएक्शन में गैस लिबरेट आउट होगी, बाहर निकलेगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपने अपने घरों में भी देखी है, जिसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना। ये आपको पता है कि आपका जो आयरन होता है वो कोरोड हो जाता है कुछ समय बाद अगर आप उसे खुले एटमॉस्फेयर में रखते हैं। लाइक अगर आपने देखा आपके घर में अगर टीन शेड है, कोई आयरन की बनी हुई है, या आपका आयरन का गेट है जैसे मेन गेट, अगर आप उसे पेंट नहीं करें तो थोड़े समय बाद वो आप ऑक्सीजन कहाँ से आती है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से। इसी तरह वाटर कहाँ से आता है, बारिश से अगर आ गया, क्योंकि आपको पता है और एटमॉस्फेयर में हर समय ऑक्सीजन होती है, वाटर आपको मिल जाएगा। जैसे बारिश हो रही है तो आपका वो दरवाजा थोड़े दिनों बाद जंग लगने लग जाता है, जो मॉल कंपाउंड उसमें बनता है आयरन ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है आपकी डेली लाइफ में भी देखने वाली, जिसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड हम बात करें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम मेरा एक एलिमेंट है जिसका रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से कराऊं तो मुझे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम बर्न विद अ वाइट डेजिंग लाइट। जब भी हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हमारा बहुत जल्दी से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हम इसे पानी में डिसॉल्व करके रखते हैं। इसकी स्ट्रिप मिलती है। ऐसे ही हम अगर आप लैब में देखेंगे तो आपको मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप दिखाई जाएगी। जब आप उसे
उस वाटर में से बाहर निकालते हैं तो वो बहुत जल्दी से जल जाता है, खुद से रिएक्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा उसमें ऑक्सीजन मिली और ऑक्सीजन मिलते ही उसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको दिखेगा वो एटमॉस्फेयर में आते ही व्हाइट कलर की लाइट के साथ बर्न हो रहा है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह जो उससे ऐश ऑब्टेन्ड होगी, मीन्स राख जो उससे मिलेगी बर्निंग में, मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड, और फिर हम उसे पानी में वापस से घोलते हैं और देखते हैं कि उसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक बेसिक का नेचर आप जानते हैं हम कैसे पता लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। आपके पास जो लिटमस पेपर होता है, पता है आपको लिटमस पेपर हम कहाँ से लाते हैं? ये हमें समुद्री लाइकेन्स से, जो समुद्र में लाइकेन्स पाए जाते हैं उससे ऑब्टेन्ड होता है। हम उनसे इस लिटमस पेपर को बनाते हैं और ये केमिस्ट्री में एक बहुत यूजफुल थिंग है। इसी से हम पता लगाएंगे। अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में लिटमस पेपर डिप करेंगे, अगर वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज इट इज बेसिक इन नेचर। आपको पता है बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैग्नीशियम का नेचर क्या हुआ? बेसिक हुआ। और जनरल हम आपको बता दें, जितने भी मेटल से बनने वाले ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ये आपको नोट डाउन अलग से कर लेना है कि आपको ये जनरल 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक के बेसिक? तो दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो आपको ये दो रिएक्शन पता चली ऑक्सीजन की, एक तो आयरन की बताई मैंने, एक मैग्नीशियम की बताई। नेक्स्ट ये हम कॉपर की रिएक्शन कराएंगे। कॉपर की रिएक्शन भी आप अपने घर में देख सकते हैं या अपनी दादी नानी से इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर के बर्तन अब हमारे पास इतने नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे। तो घर में आपने देखा होगा रेनी सीजन के टाइम पे वो बर्तन आपके हरे हरे हो जाते हैं, या वाटर उन पे मॉइस्चर लगने से वो ग्रीन कोटिंग आ जाती है उनके ऊपर। ये वही रिएक्शन है। तो देखिए जरा, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मोस्ट एयर, अगर वो मॉइस्ट एयर या गिले गिले एयर में या पानी में लंबे समय तक रह ले तो उनके ऊपर एक डल कलर की कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल, वो जो कोटिंग हुई है ग्रीन कलर की, वो होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अब ये देखिए कहाँ से बनेगा। कॉपर का बर्तन है आपका कोई भी, आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो TuCu, कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu, तो आपका जो Cu है वो क्या है? कॉपर है। CO2 मॉइस्ट एयर, आपको पता है कि ह्यूमन बींग जो है ऑक्सीजन जो एक्सेल करते हैं दैट इज CO2, तो ये भी आपके एटमॉस्फेयर में हर समय प्रेजेंट है। ऑक्सीजन भी प्लांट हर समय प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक के मेथड से, तो O2। जब इनकी रिएक्शन होगी तो बनेगा CuOH का होल ट्वाइस। ये होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर रिएक्शन करेगा इनके साथ और बन जाएगा OH। OH कहाँ से लेगा? वो वाटर। अगर आप वाटर के फॉर्मूले को ब्रेक करें तो क्या बनता है? HOH। H हो गया एक येरा, सेकेंड H ये रहा, तो H2OH, तो HOH। तो ये बनेगा Cu। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगी OH का होल ट्वाइस। CuCO3 कहाँ से मिला? Cu ये रहा और CO ये रहा, एक O ये रहा, तो यहाँ से हमारी रिएक्शन कॉपर कार्बोनेट बनाएगी। तो वो जो ग्रीन कलर की कोटिंग मिली है वो आपको किसकी मिली है? इस कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है एग्जाम के पर्पज से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर वेसल्स पे जो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, उसके फॉर्मूला क्या है, तो आपको रिएक्शन फॉर्म करके बैलेंस करके दिखाना है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये मेटल की 3 रिएक्शन समझ में आई। नेक्स्ट, मेटल में हमारे पास इतनी ही रिएक्शन थी विद ऑक्सीजन, एंड सेकेंड वन इज विद अदर वन इज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं नॉन मेटल को रिएक्ट कराती हूँ ऑक्सीजन के साथ तो मुझे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे कि एक नॉन मेटल लिया मैंने सल्फर, जिसका सिंबल है S, उसकी रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई तो सिंपल है S+O2 गिव्स, ये क्या होता है? गिव्स का निशान, कि वो मुझे प्रोडक्ट क्या देगा। दीज आर द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहे हैं दैट आर द रिएक्टेंट्स, और जो मुझे मिल रहा है दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम ये वर्ड यूज करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज SO2। क्या मिला? S+O2 गिव्स SO2। ये किसका फॉर्मूला है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो कि ये गैस बनती है। तो जब अब इसकी फर्दर रिएक्शन आपको पढ़नी है ये, कि जब मैं जो मुझे प्रोडक्ट मिला है सल्फर डाइऑक्साइड, जब मैं इसे पानी में डिसॉल्व करूंगी, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराऊंगी SO2 की, तब मुझे मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड। जो हमारा सल्फ्यूरिक एंड सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4 होता है, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसी तरह जो मुझे इसका मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। द रिएक्शन इज एज गिवन फॉलोज। देखिए जरा रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड आपको कहाँ से मिला? जब आपने सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो मुझे मिला सल्फर डाइऑक्साइड। इसे अब मैं फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ तो जो एसिड मुझे फॉर्म होगा दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। H2 आप इसे ऐसे जनरेट लिखेंगे, H2SO3। ओके स्टूडेंट,
द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब ये एसिडिक इन नेचर है तो ये क्या करेगी, नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। और जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो जो ऑक्साइड देते हैं वो एसिडिक इन नेचर देते हैं। तो हमारी नॉन मेटल में एक रिएक्शन है सल्फर की ऑक्सीजन के साथ जिसमें बनता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अब मैं इसी तरह, वो मेरी ऑक्सीजन के साथ हो गई हैं दो बोर्ड पे रिएक्शन, अब मैं आपको रिएक्शन विद वाटर बता रही हूँ। एक बार मैं मेटल की बताऊंगी, एक बार मैं नॉन मेटल की बताऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह मैं मेटल को रिएक्ट करने जा रही हूँ किसके साथ, वाटर के साथ, जिसका सिंबल है H2O। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। आप जानते हैं सोडियम मेटल होता है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। अगर मैं इसे ऑक्सीजन या पानी में लेके आऊंगी तो ये बहुत जल्दी से जलता हुआ हीट जनरेट करेगा। इसीलिए मैं इसे किस में रखती हूँ, केरोसिन ऑयल में। आपका जब लैब में आप जाएंगे तो आपको बीकर में ये कुछ इसकी स्ट्रिप सोडियम दिखाई देगा, तो किस में डिप किया हुआ होगा, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही हीट करके खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, हीट जनरेट करता है और बर्न हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे मेटल नहीं है जो ऐसा करते हैं, जैसे कि आयरन, मैंने अभी बताया था जंग लगना कोई। अब जैसे हमने आयरन की रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीजन के साथ जिसमें आयरन ऑक्साइड बना था, क्या आपको पता है ये एक दिन में काम हो जाता है? नहीं, जंग स्लोली लगता है बहुत। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, वाटर के साथ वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं लाइक सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल जल्दी से पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो देखा जाए तो हवा में बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं लेकिन पानी से रिएक्ट नहीं करते। तो इसलिए हम उन नॉन मेटल्स को किस में रख लेते हैं, पानी में डिप करके रखते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में, जो एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है हवा में आते ही। इसे बचाने के लिए मैं इसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए किस में स्टोर करके रखूंगी, इन वाटर। तो फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अगर मैं इसे एयर में ले आई तो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, इसलिए मैं नॉन मेटल को कहाँ डिप करके रखती हूँ, वाटर में डिप करके रखती हूँ, और जिसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे एसिड और बेस के साथ। मैं कोई मेटल लूंगी उस पर एसिड डालूंगी तो क्या रिएक्शन होगी। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो हम ये रिएक्शन करेंगे। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद अ पॉपअप साउंड। आपने देखा भी था कि अभी हमने रिएक्शन कराई थी तो इसमें अब मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस जब आप लैब में रिएक्शन कराते हैं तो कैसी साउंड करते हुए निकलती है, पॉपअप साउंड। और आप जब भी पॉपअप साउंड आ रही है कि उसमें जी करके आवाज आ रही है तो वो आवाज किसकी है, हाइड्रोजन गैस की। आप समझ जाएंगे कि जब एसिड में कोई भी, मैंने HCl एसिड होता है मेरा, H2SO4 मेरा एसिड होता है, जब भी मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होगा, मेटल अगर मैंने कोई भी लिया, मैं कोई भी मेटल लेती हूँ और मैं उसकी रिएक्शन कराती हूँ तो H2 गैस अलग से निकल जाएगी और वो Cl के साथ रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट बना लेगा। इसी तरह H2SO4 में से H2 गैस लिबरेट आउट हो जाएगी और CuSO4 बन जाएगा। लाइक मैं एक मेटल लेती हूँ कॉपर के साथ में H2SO4 की रिएक्शन कराती हूँ तो क्या होगा, CuSO4 एक मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, कॉपर सल्फेट जिसका नाम है, और कौन सी गैस बाहर आ जाएगी, H2। ये आपकी बुक में कुछ रिएक्शंस करने को दी गई हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। आपने एक मेटल लिया कोई भी, Cu, मैं एसिड लेती हूँ कौन सा, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है तो ये Cu के साथ जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा CuSO4, और जो गैस बाहर निकलेगी पॉपअप साउंड करते हुए दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चा, तो ये आपकी रिएक्शन हुई एसिड के साथ। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डायल्यूट, ये हाइड्रोक्लोरिक के साथ, इसलिए मैंने क्या लिया, देखो H2SO4, लेकिन ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप CuCl बना ले तो ये इजीली रिएक्ट नहीं करता इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तभी मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है CuSO4, जो कि एक प्रोडक्ट होता है कॉपर सल्फेट। लेकिन मैं इसे HCl के साथ रिएक्शन कराने लगूँ, Cu प्लस HCl, तो CuCl कोई प्रोडक्ट नहीं बनता इजीली, इवन हीट करने पर भी नहीं बनता। रिएक्शन विद बेसिस में देखें, पॉप साउंड का यहाँ पे पता ही चल गया, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका मतलब मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका एक बेस है NaOH, जैसे आपका एसिड तो कौन हो गया था, H2SO4, इसी तरह आपका एक बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसके साथ किसी मेटल की रिएक्ट कराती हूँ तो क्या बन जाता है, आपका हाइड्रोजन तो अलग निकल जाता है हाइड्रोजन गैस, और एकदम से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसी भी मेटल का हम बना सकते हैं, MgOH। लाइक एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मुझे अभी सडनली याद आया, जैसे देखिए मैं मैग्नीशियम मेरा मेटल है, ठीक है, हमने पढ़ा था मैग्नीशियम के बारे में। अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन कराती हूँ Mg प्लस NaOH, NaOH मेरा एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, Mg मेरा मेटल हो गया मैग्नीशियम, NaOH ले लिया मैंने, तो इसमें क्या होगा, ये
Mg, ये बनता नहीं है कोई भी प्रोडक्ट ऐसे, Na+H2 गैस इसमें से बाहर हो जाएगी। तो मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमें नॉन मेटल की कोई रिएक्शन इनके साथ देखने को नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ईजिली नहीं हो पाती हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुए आपके एसिड और बेस के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये एग्जाम में आती भी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। आपका कोई मेटल है, वो क्या करता है, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करके वहां पर खुद एडजस्ट हो जाता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक लेस रिएक्टिव मेटल को हटाकर खुद रिएक्ट कर रहा है, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक मेटल डिस्प्लेस कर देता है दूसरे को उसके कंपाउंड के पास से। जैसे कि देखते हैं, कॉपर सल्फेट में लेती हूँ, अभी मैंने रिएक्शन में भी फॉर्म करके दिखाया था आपको जब मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी थी। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है, मैं उसे जिंक डाल के रिएक्ट कराती हूँ। जिंक मेरा एक मेटल है, अब क्या करेगा, जिंक कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को तो हटा देगा और खुद SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिसका नाम है जिंक सल्फेट, जो कि मुझे कैसे मिलेगा, मेरा ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, दैट इज कॉपर सल्फेट। क्लियर, कॉपर सल्फेट में मैं जिंक मेटल जब ऐड करती हूँ तो क्या होगा, जिंक सल्फेट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और मेरा जो वाटर इसमें जो सॉल्यूशन था वो मेरा व्हाइट कलर का हो जाएगा। मींस व्हाइट मींस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दैट इज कलरलेस। और कॉपर जो है अलग से रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन के, प्रेसिपिटेट मीन जो नीचे इकट्ठा हो जाता है, वहां पर बैठ जाएगा, किस कलर का, रेड कलर का। तो आप समझ जाएंगे जो रिएक्शन फॉर्म हुई है वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जिंक एक हाईली रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को सल्फेट के साथ से। कॉपर कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। एज अ रूल हियर इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये एग्जांपल मैंने लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट इसलिए हुआ क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस, और इसी में हमारा फॉलो होता है रूल कि एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, बट लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। अब ये रिएक्शन अगर हम करने लगे जिंक सल्फेट की, उससे तो कॉपर उसे नहीं हटा पाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। तो ये हमारी हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये एग्जाम में जरूर आती है 2-3 मार्क्स की विद एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की बात करें तो आपको इनके यूज बहुत अच्छे से पता है, गाड़ियों में, मशीनरी में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन में, सब जगह आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर यही लगा पड़ा है पूरा। तो इस तरह से मुझे इसके एग्जांपल तो आपको 1 बाय 1 इतने अच्छे से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटल्स आप अपने चारों तरफ इतना देखते हैं, आपके कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयल करने के लिए स्टील, इंडस्ट्रियल गैजेट, जबकि स्टील जो है हमारा एलॉय है, वो मिल के बनाया जाता है आयरन और टिन से। ठीक है, इसी तरह से सैटेलाइट, ट्रेन, इन सब में हम एल्यूमिनियम आयरन भर भर के यूज करते हैं। तो मेटल के यूज तो आप इजीली लिख देंगे। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, जिसका सबसे मेन एग्जांपल है ऑक्सीजन, कार्बन। हमारा ऑक्सीजन आपको पता है हम दिन रात इनहेल करते हैं, जो हमारी लाइफ को चलाने में कैपेबल है। तो कौन सा नॉन मेटल हमारी लाइफ में रोज यूज हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू एनहांस द, और फर्टिलाइजर आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये आप जो है मैन्योर के बेस तरह से, इनऑर्गेनिक मैन्योर के बेस पे आप यही यूज करते हैं अपने क्रॉप्स में। कौन कौन सा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अगर आपको वाटर को प्यूरिफाई करना होता है, जो फिल्टर होते हैं हमारे घर में, आरओ लगे होते हैं, उनमें भी यही क्लोरीन। आपने देखा है कि मलेरिया के दिनों में, जिन दिनों रेनी सीजन होता है, हम पानी में क्लोरीन की टैबलेट डालते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए। तो क्लोरीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर। अभी हमने बताया सल्फर जो है इजिली रिएक्ट करता है एयर के साथ, तो आप क्या करते हैं, आपने एक्सप्लोसिव में कि आपने जो क्रैकर्स बनाते हैं उसमें जो एक्सप्लोसिव होता है वो सल्फर होता है, जो लाइट करके बर्न करता है। तो इसी तरह हम क्रैकर्स, पटाखों में सल्फर यूज करते हैं। इसी तरह से आपके बाउंड पर लगाने जाने वाली जो एंटीसेप्टिक होती है, लाइक बीटाडीन, इन सब में हम एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन डालते हैं, दैट इज आयोडीन, जो आपके बाउंड को हील करने में मदद करता है। तो आयोडीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। मैंने इसमें सारा लिख दिया है कि कौन सा हमारा नॉन मेटल। ऑक्सीजन जैसे कहाँ यूज होता है, डेली लाइफ में। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, प्रोटीन के जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। क्लोरीन हम वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं। सल्फर को हम क्या करते हैं, क्रैकर्स में डालते हैं एक्सप्लोजिव के लिए। और हमारा
हमारा एक पर्पल कलर का टिंक्चर पाउडर होता है जिसे हम आयोडीन बोलते हैं, जो कि एक नॉन मेटल है, उसे हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करा अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने आपको रिएक्शंस बताई मेटल की ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड बेस के साथ, बेस जो है इजीली नॉन मेटल के साथ नहीं रिएक्ट करते। फिर मैंने आपको बताई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से, दैट्स व्हाई दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट चैप्टर में हमारा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम अपनी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स को कहाँ यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आप इसके नोट्स बनाएंगे और अपनी एक्सरसाइज को रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।